हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय के 14 और 15 श्लोक को पढ़ेंगे। इससे पहले कि श्लोक को हम पढ़ें, एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आपको आपके सामने रख रहा हूँ। आपने सुना है कि काम जो है वो अग्नि के समान है। काम अग्नि के समान है और उसको आप जितना घी देंगे इंद्रिय तृप्ति के द्वारा उतना और भड़केगा। स्वीकार है, ये तो देखा हुआ है। लेकिन एक बात विचार कीजिएगा, काम और प्रेम ये हैं दोनों मेटल की तरह। मेटल मतलब काम जो है लोहे की तरह है और स्वर्ण जो प्रेम है, भगवत प्रेम, वो सोने की तरह है। लेकिन मेटल वाली बात तो कॉमन होगी ना दोनों में। तो काम मतलब अपनी इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा और प्रेम मतलब भगवान की इंद्रियों की संतुष्टि की इच्छा। ये तो कॉमन पॉइंट हुआ। अब देखिए एक और कॉमन पॉइंट है। काम को उसकी वस्तु देते हैं तो वो भड़कता जाता है, वो संतुष्ट नहीं होता। यस, ऐसे ही प्रेम को उसकी वस्तु देंगे तो वो और भड़केगा। अगर यूज द वर्ड भड़केगा मतलब और वृद्धिमान होगा, वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन वो अग्नि के समान नहीं, वो ठंडक देने वाला है, संतुष्टि देने वाला है। क्या मैं समझा पाया? आप समझ रहे हैं? काम को हम कैसे फीड करते हैं? इंद्रिय तृप्ति के द्वारा, ठीक है। और प्रेम को कैसे फीड करते हैं? कृष्णेंद्र तृप्ति के द्वारा। श्रीमद् भागवतम को सुनना, भगवान का नाम जप करना, प्रसाद ग्रहण करना, भक्ति करना, इसके द्वारा भगवान का प्रेम वर्धित होता है। सबको समझ में आता है? श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरिबे उदय। उदय तो जिस चीज से उदित हो रहा है उसी से वर्धित भी हो रहा है। तो भगवान का प्रेम बढ़ाने वाली, वर्धित करने वाली चीजें आप करते रहेंगे तो ये प्रेम बढ़ता रहेगा। और फिर मैं रिपीट करूंगा, प्रेम कभी संतुष्ट नहीं होता। कोई भी माता इस बात को सत्यापित करेंगी कि आप अपने बच्चों के लिए भोजन बनाने से कभी नहीं अघाती। अघाना समझते हैं, बोर हो जाती हूं, ऐसा कभी हुआ है क्या? एक बच्चे हो कौन अपना रोज पढ़ता है, ऐसा नहीं होता है। द मोर यू लव द मोर यू वांट टू सर्व। ये बात तो बड़ी मजेदार है। और उतना ही अधिक अतृप्त होते जाएंगे। ये हम पहले डिक्लेयर कर दें, जितना प्रेम बढ़ेगा उतना ही और अतृप्त होंगे। यार कुछ नहीं हो रहा है, कुछ सेवा नहीं हो रही, कुछ सेवा नहीं। दिस इज इंटरेस्टिंग। ये ऐसा पानी है जिसको पीने से प्यास बढ़ती है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? अन्य अन्य जगह पानी पीने से प्यास शांत होती है, लेकिन भगवत प्रेम एक ऐसा अमृत है कि तृष्णा बाढ़ ही जाए। ये चैतन्य चरितामृत का वर्णन है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग उसको अनुभव नहीं कर रहे हैं। भाई आप लोग देखो, अब तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय के 13वें श्लोक पे तो आप सुन ही चुके हैं। अब बंद कीजिए, क्या सुनना है, बहुत सुन लिया। तो ये इच्छा आती है कि और ना सुने। ये इच्छा बढ़ रही है ना कि और सुने और सुने, अगला श्लोक सुने और सुने और सुने। ये अभी से होने लगा। और अगर भाई साहब, अगर ये डिजायर आपकी हो रही है तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में प्रगति कर रहे हैं। और भक्ति करूं, और भक्ति करूं, और भक्ति करूं। रात्रि में अगर आपको ये लग रहा है कि हमने कोई ऐसा विशेष तो सेवा नहीं करी है, दैट मीन्स योर लव इज इंक्रीजिंग। और ये और बढ़ेगा जैसे जैसे प्रेम बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए तो हरिदास ठाकुर जी, चेतन महाप्रभु कहते हैं कि आशीर्वाद मांगो हमसे, हमको नाम में रुचि नहीं, हमको नाम में रुचि दे दीजिए। अब आप बताइए, सीधे कोर्ट केस हो जाता ना हरिदास ठाकुर जी के ऊपर। झूठ बोल रहे हो। लेकिन वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। इट्स अमेजिंग। क्या कोई व्यक्ति 22 घंटे जब कर सकता है, 21-22 घंटे जब कर सकता है रोज बिना नागा, कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं? इफ ही हैज नो टेस्ट एंड स्टिल ही सेज हमको टेस्ट नहीं है। ये प्रेम का अद्भुत लक्षण है। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भागवतम का हर एक श्लोक उसको सुना ना जाए, सुनने की केवल इच्छा हो तो व्यक्ति के हृदय में प्रेम जागृत होने लगता है। प्रेम रचना या घृतांग्रि पद्मा, जिन्होंने नहीं सुना है वो एक होमवर्क के रूप में 1.1.2 को जरूर सुनिए। और मेरा निवेदन है, इसीलिए देखिए मैं प्रयास कर रहा हूँ किसी को डांटू नहीं, मैं थोड़ा ईगरनेस के संग समझा रहा हूँ कि ये जो समय है ना आपके लिए, ये पूरे एकाग्र मन से भागवतम को सुनना चाहिए। क्योंकि आप इसके संग कुछ और भी कर रहे हो तो वो जो और कर रहे हैं ना क्रिया, वो भगवत प्रेम देने वाली नहीं है। क्या मैं समझा पा रहा हूं इस बात को? इज इट सिंकिंग? आप इसको छोड़ के कोई भौतिक क्रिया मिक्स करके कर रहे हैं तो वो भगवत प्रेम देने वाली नहीं है। तो जो भगवत प्रेम देने वाली वस्तु है उसको आप एक तराजू पे रख दिए हैं और जो भौतिक चीज है उसको एक तराजू पे रख दी है। ये एक प्रकार का अपमान ही है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कभी भी नहीं सुनना चाहिए। हम लोग भी एक्सरसाइज करते तो सुनते हैं कथा, तो टाइम खराब ना हो, सुनते हैं, भगवान की बात सुनते हैं।
लेकिन पूरा टाइम, पूरी जिंदगी हम ऐसे करते रहें, ये उचित नहीं। कुछ तो हमें समय अपने लिए निकालना चाहिए, अपने लिए निकालना चाहिए, और एकाग्र मन से श्रीमद् भागवतम को सुनना चाहिए। इसके संस्कार बहुत बनते हैं। एनीवेज, हम लोग अब पढ़ते हैं। ब्रह्मा जी ने 13वें श्लोक में कहा, एतावत्येव शुश्रूषा कार्या पितरिपुत्र कई बाणमित्यनुमन्येत गौरवेण गुरुर्वचः। एतावत्येव, बस इतना ही, शुश्रूषा सेवा, सेवा करना, कार्य पितरी पुत्र के, पुत्रों के द्वारा, सत्पुत्रों के द्वारा पिता की इतनी ही पूजा होती है, यही सेवा होती है कि वह बाढ़मित्य अनुमन्यता, ऐसा जैसा आप कह रहे हैं वैसा हो, वैसा ही करता हूँ, ऐसा करके आगे का पालन करें। और गुरु, क्या चीज? गौरवेण गुरुर्वचा, गुरु के वचन को गौरव से स्वीकार करते हुए। तो यहाँ तक तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपने मेरी आज्ञा का पालन किया है, अब फिर एक आज्ञा दे रहे हैं। तो मेरे पीछे बोलिए क्या आज्ञा है, वो देखते हैं। मेरे पीछे बोलिए, माइक लीजिए। इमा दुहितरः सत्यस्तव वत्स सुमध्यमाः, इमा दुहितरः सत्यस्तव वत्स सुमध्यमाः, सर्गम एतं प्रभावैश्वर्यबृहस्यन्ति अनेकधा, सर्गम एतं प्रभावैश्वर्यबृहस्यन्त्य अनेकधा। इमा दुहितरः सत्यस्तव वत्स सुमध्यमाः, इमा दुहितरः सत्यस्तव वत्स सुमध्यमाः, सर्गम एतं प्रभावैश्वर्यबृहस्यन्ति अनेकधा, सर्गम एतं प्रभावैश्वर्यबृहस्यन्त्यनेकधा। इमा दुहितरः सत्यस्तव वत्स सुमध्यमाः, इमा दुहितरः सत्यस्तव वत्स सुमध्यमाः, सर्गम एतं प्रभावैश्वर्यबृहस्यन्त्यनेकधा, सर्गमेतं प्रभावैश्वर्यबृहस्यन्ति अनेकधा। बृंहिष्यन्ति होना, ब्रुंग होना ना, तो ना गलत हुआ, फिर से एक बार बोले। इमा दुहितरः सत्यस्तव वत्स सुमध्यमाः, इमा दुहितरः सत्यस्तव वत्स सुमध्यमाः, सर्गम एतं प्रभावैश्वर्यबृहस्यन्ति अनेकधा, सर्गम एतं प्रभावैश्वर्यबृहस्यन्त्यनेकधा। ठीक है, अभी नहीं हो रहा, ठीक है, ठीक है। तब ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि की 9 कन्याओं की प्रशंसा यह कहकर की, तुम्हारी सभी तन्वंगी कन्याएं निसंदेह साध्वी हैं, पतिव्रता हैं, मतलब आगे पतियों को स्वीकार करेंगी, पतिव्रता हैं, अच्छी हैं। मुझे विश्वास है कि वे अनेक प्रकार से अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि का वर्धन करेंगी। वत्स, हे पुत्र कर्दम, तुम्हारी, इमा सुमध्यमा, ये सुंदरी, जिस कन्या का कटिप्रदेश पतला होता है वो उसको सुमध्या कहते हैं, मतलब वह सुंदर दिखने वाली है, उसको सुमध्या से इंगित किया जाता है। दुहितर, ये कन्याएं सत्य अर्थात साध्वी हैं, स्वयं प्रभावे, अपने वंश के प्रभाव से, मतलब जिन संतानों को उत्पन्न करेंगी उनके प्रभाव से, एतम सर्गम अनेकदा बृंहयिष्यन्ति, इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ाएंगी, यानी कि जो ब्रह्मा जी का कार्य है उसी की में सहायता प्रदान करेंगी, अच्छी संतान उत्पन्न करेंगी। इमा दुहितरः सत्यस, ये तुम्हारी जो बेटियां हैं, दुहितर मतलब बेटियां हैं, वह साध्वी हैं, तुम्हारी शब्द नहीं है अभी आए, ये बेटियां साध्वी हैं, किसकी? तव, तुम्हारी, वत्स मतलब बेटा कर्दम, सुमध्यमा, ये अत्यंत सुंदरियां हैं, सर्गम एतम सर्गम स्वैर प्रभावैर बृहस्यन्ति, ये अपने प्रभाव अर्थात अपने वंशों के प्रभाव से सर्ग की, इस सृष्टि की, एतम सर्गम मतलब इस सृष्टि की वर्धन करेंगी, अनेकधा मतलब अनेक प्रकार से। अनेकधा की व्याख्या आगे आएगी तो इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा, मतलब विभिन्न प्रकार के, जो मैं समझ सुना हूं, विभिन्न प्रकार की योनियां भी इनके द्वारा प्रकट होंगी। जैसे हम लोग सुन रहे हैं क्या, जैसे कश्यप ऋषि की पत्नियों में से एक पत्नी है दनु, तो उनसे दानव प्रकट हुए हैं, दिति तो उनसे दैत्य प्रकट हुए हैं, और कद्रु उनसे सर्प प्रकट हुए हैं, और माता अदिति से देवता प्रकट हुए हैं, और एक और है जिनका विनिता,
उनसे पक्षीराज वैंतेय अर्थात गरुड़ जी प्रकट हुए। तो ऐसे करके विभिन्न योनियां इन माताओं के द्वारा प्रकट होंगी। तो यानी कि केवल पुरुष ही भाव नहीं मतलब मनुष्य ही प्रकट होंगे ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है। लेकिन मैं अभी चुप हूं कि किसने क्या हुआ, वो आगे अगर आएगा तो बता देंगे। लेकिन यहाँ हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि कश्यप ऋषि है ना, कश्यप ऋषि और उनकी 13 पत्नियों से केवल इंसान जैसे फॉर्म्स ही पैदा नहीं हुए। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, ये तो प्रमाण देने के लिए। अब अनेक धा का मतलब अनेक अनेक प्रकार से हो सकता है, लेकिन अभी मैं इसमें चुप हूं कि किसने क्या किया, वो आगे भागवत में जरूर आना चाहिए। वंशावली का वर्णन भी होगा तो वहां देख लेंगे। सारार्थ दर्शनी, यदि तुम्हारा पुत्र जन्म लेता तब भी ऐसी सृष्टि वृद्धि न होती। इस प्रकार से ब्रह्मा जी कहते हैं जैसी इन 9 कन्याओं द्वारा सृष्टि की वृद्धि होगी। यह कहा गया इस श्लोक के द्वारा। वैसे भी कर्दम कपिल मुनि की पत्नी का नाम बताइए। वेदवाद नहीं पता, नहीं पता, किसी को पता यहां पे कपिल मुनि की पत्नी का नाम? द्रविड़ प्रभु पता है आपको? किसी को पता है? $1 मिलियन क्वेश्चन। कल्याण प्रभु को तो पता होगा, नहीं पता है ही नहीं तो पता कैसे चलेगा? वो शादी नहीं की ब्रह्मचारी रहेगा। तो कह रहे शायद शादी नहीं किया है, शायद नहीं पक्का शादी नहीं किया है। अरे आप उनके ब्रह्मचर्य पे शायद लगा रही हैं। नहीं, पक्का शादी नहीं की, 100% शादी नहीं की। तो उधर तो वो सृष्टि की वृद्धि किए नहीं। वो सृष्टि अगर वृद्धि किए भी तो परमहंसों की किए ना, वो तो परमहंसों वाला ज्ञान देंगे। तो सृष्टि की वृद्धि कोई नहीं करेगा, मतलब इन द सेंस पुत्र होगा भी, अभी तो नहीं हुआ है, तो वह सृष्टि वृद्धि नहीं करेगा। लेकिन पुत्र मां के गर्भ में जरूर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रभावई अर्थात प्रभावशाली वंशों के द्वारा। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि यद्यपि कर्दम ऋषि ने बहुत संतानें नहीं करी, ब्रह्मा जी तो नहीं बोले थे कि 1 ही करो या 2 करो या 10 ही करो। भाई कर्दम ऋषि भी प्रजापति हैं और प्रजापति नॉर्मली बहुत सारी प्रजा को उत्पन्न करते हैं, उनकी सेवा ही है। लेकिन अगर आपको प्रभुपाद जी का तात्पर्य याद हो तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि यद्यपि ये प्रजापति हैं लेकिन ये अन्य प्रजापतियों की तरह बहुत प्रजा संतान उत्पन्न नहीं करना चाहते हैं। कुल 10 संतान हुई, तो इसके द्वारा भी ब्रह्मा जी की इच्छा खंडित हो गई, ऐसा नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा जी की इच्छा है कि प्रजा की सृष्टि हो, तो अब इनकी बेटियों के द्वारा प्रजा की सृष्टि होगी। ये समझ में आ गया आपको? यद्यपि इन्होंने बहुत संतान उत्पन्न नहीं करी हैं, लेकिन इनकी जो लड़कियां हैं वह आगे और संतान उत्पन्न करेंगी, ये कह रहे हैं। ये भी आपको वहां पे रखना होगा, इसीलिए प्रभावई शब्द आ रहा है। प्रभावशाली वंशों के द्वारा जो है सृष्टि के वर्धन करेंगे। तात्पर्य, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी जनसंख्या में वृद्धि के लिए चिंतित रहते ही थे। क्यों रहते थे? कल्याण प्रभु बताइए। ब्रह्मा जी, देखिए ये एक सिद्धांत बता रहे हैं कि हर सृष्टि के प्रारंभ में, यानी कि ब्रह्मा जी के हर दिन की शुरुआत में ब्रह्मा जी को चिंता होती है कि जनसंख्या में वृद्धि होनी चाहिए। काफी उल्टा है ना? आप कई बार बताते हैं ना कि आजकल के लीडर ऐसे हैं कि जो जनसंख्या को कमी करना चाहते हैं, है ना? आपने बताया ना, हमने तो नहीं सुना, आपने बताया। तो ये लीडर काहे जनसंख्या में वृद्धि करना चाहते हैं, बताइए। हरे कृष्ण। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि सारे जीवों के बहुत सारे भौतिक इच्छा है, उनको शरीर प्राप्त होगा तभी वो भौतिक इच्छा फुलफिल करना पड़ेगा। तो आधा उन्होंने बात सही कही है कि जीवों को जब भौतिक इच्छा है, और ये सृष्टि की बनाई ही इसीलिए गई है ताकि भौतिक इच्छा पूर्ति हो और वो उससे उब कर बाद में वह मोक्ष के लिए प्रयास करें। तो अब जब शरीर मिलेगा ही नहीं तो फिर कैसे संपादन होगा? ये जब शरीर मिलेगा तब ना कुछ संपादित करेंगे। आप लोग शरीर छोड़ करके भक्ति कर रहे हैं, हम सभी लोग शरीर है हमारे पास तब ना भक्ति कर रहे हैं। तो इस बात को वह इसलिए चिंतित थे, जब तक शरीर नहीं मिलेगा तब तक भजन कैसे होगा? तो बहुत से लोग भजन भी करेंगे, बहुत से लोग तो भोग ही करेंगे, कुछ लोग भजन करेंगे, तो सभी के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसलिए वो चिंतित रहते हैं। और जब उन्होंने देखा कि कर्दम मुनि के पहले से 9 सुंदर कन्याएं हो चुकी हैं, तो उन्हें आशा बंधी कि इन कन्याओं से अनेक संतान उत्पन्न होंगे। यही मैं समझाया था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि यद्यपि कर्दम ऋषि ने बहुत संतानों को उत्पन्न नहीं किया, लेकिन इनकी जो लड़कियां वह अनेक संतान उत्पन्न करेंगी जो सृष्टि करने का कार्यभार संभालेंगी। अतः वे उन्हें देखकर प्रसन्न थे।
सुमध्यमा शब्द का अर्थ है सुंदर स्त्री की उत्तम कन्या। यदि स्त्री की कमर पतली हो तो वह अत्यंत सुंदरी मानी जाती है। इसकी व्याख्या करने की जरूरत तो है नहीं। कोई भैंसी जैसी हो तो उसको तो सुमध्यमा नहीं कहा जाएगा, स्पष्ट है। कर्दम मुनि की समस्त कन्याएं ऐसी ही सुंदरी थी। तो ये श्लोक समाप्त हो गया। अगला श्लोक देखते हैं, मेरे पीछे बोलिए। अतस्त्वम ऋषि में, हाँ ये वृद्धि करेंगी, लेकिन क्योंकि अब आगे अच्छी संतान को उत्पन्न करेंगी इसलिए इनकी शादी कर दीजिए। ये इंटरेस्टिंग है। अरे 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 ये अभी बीए नहीं करी है, तो ब्रह्मा जी यहाँ बीए एमए नहीं करा रहे हैं। अच्छा एक चीज बता दीजिए, किसी का पहले विरोध हो, जो माता जी लोग की शादी हो गई है उनमें से कितने लोगों को अपना बीए और एमए की पढ़ाई से लाभ हो रहा है? अरे कोई तो हाथ खड़ा करो, कोई तो वोट दो भाई। हम कुछ डांटेंगे नहीं भाई, हमको कहाँ डांट रहा हूं मैं, कुछ तो खाली पूछ रहे हैं। जो माता जी बीए कर लेती हैं वो बहुत अच्छी रोटी बनाती हैं। कोई समझ? अच्छा प्रभु जी लोग जब आपकी जिनकी शादी हुई थी तो उनसे ये प्रश्न है कि वो जरूर देखेंगे हमारी भावी पत्नी कितना पढ़ी है। तो जब वो खाना में जला देती है फॉर एग्जाम्पल, तो आप बोलते हैं यार, तो आप याद स्मरण करते हैं कि उसकी डिग्री कितनी थी, इसमें डिग्री में नंबर कितने आए थे। तो आप देख रहे हैं कि कैसे लड़कियों का टाइम वेस्ट कराया जा रहा है फर्जी पढ़ा पढ़ा करके। क्यों वेदवाद नहीं? बीकॉम में टॉर्चर हुआ था कि नहीं आपका? नॉट सुपर टॉर्चर। और टॉर्चर कराने वाले उस टॉर्चर चैम्बर में उनके पिताजी ही भेजे, और उपलक्षण से आप लोगों के पिताजी भेजे होंगे, जाओ बीए करके आओ, एमए करके आओ, बीएससी करा लो, नहीं तो शादी कैसे होगी। यहां कैसे शादी हो गई बिना बीए के? आप हमको देखिए, कोई कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, हम सामने रख रहे हैं। सुंदरा माता जी भी बीए वगैरह कुछ की है कि तो उससे कुछ फर्क पड़ता है? रोटी बना लेती है ना आराम से फिर। और ये काफी संभावना होती है, आजकल ये भी होता है कि अब शादी के बाद वो खाना बनाना सीख रही होती हैं। ये होता है जो कि बचपन से सीखना चाहिए। तो जिस किसी को झगड़ा करना वो ब्रह्मा जी से कह रहे, अरे लड़कियों को कम से कम बीए तो करा देते। लेकिन कह रहे नहीं, कुछ ही समय तो पहले, कुछ समय ही बीता है, अभी तो नहीं पैदा हुई है, कुछ समय बीता है, क्योंकि कर्दम ऋषि की कन्याएं हुई थी। उसके बाद कुछ समय और बीत गया, नहीं फिर उसके बाद वो तुरंत संन्यास लेना जाने के लिए सोच रहे थे कर्दम ऋषि। तो उन्होंने कहा हमको एक पुत्र दीजिए। तो फिर कुछ समय और बीता, कुछ समय ने काफ़ी समय बीता, बहुत भजन करी, और मतलब फिर भगवान आए हैं उनके माँ के गर्भ में। तब तक तो उनकी कन्याएं हैं, और अब भगवान ब्रह्मा जी आए हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि पैदा होते शादी कर दी, ऐसा नहीं है। सबको समझ में आ रहा है ना बात? काफ़ी समय बीत गया, हो सकता है बीए कर लिया बीच में, इसमें थोड़ी और बड़ी हो गई हो, लेकिन लिखा नहीं है इसमें, लिखा नहीं है वैसे, बीए नहीं होता था उसमें। तो कुछ समय जरूर काफ़ी समय बीत गया, लेकिन शादी के लायक हो गई हैं और वह शादी करने के लिए कह रहे हैं। अतः ये नहीं कह रहे हैं कि शादी मत करिए, रहने दीजिए यहीं घर पे या ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फालतू लोगों को शादी करने के लिए नहीं कह रहे हैं। सॉरी, ऐसे कहना चाहिए कि फालतू लड़कों को देने के लिए नहीं कह रहे हैं। अतः शब्द है, अतः का मतलब है इसलिए इनको ऋषियों को दो। कुछ समझ रहे हैं बात? क्योंकि ये अपने वंशों के प्रभाव से अच्छी संतानें उत्पन्न करेंगी, इसलिए इनको ऋषियों को दो, लुच्चों लफंगों को मत दो। ये बात कह रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। अतस्त्वम ऋषि मुख्येभ्यो यथाशीलम यथा रुचि। अतस्त्वं ऋषिमुख्येभ्यो यथाशीलं यथा रुचि। आत्मजः परिदेहद्य विस्तीर्णैः यशो भुवि। आत्मजः परिदेहद्य विस्तृणीः यशो भुवि। अतस्त्वं ऋषिमुख्येभ्यो यथाशीलं यथा रुचि। अतस्त्वं ऋषिमुख्येभ्यो यथाशीलं यथा रुचि। आत्मजः परिदेहद्य विस्तीर्णैः यशो भुवि। आत्मजः परिदेहद्य विस्तृणीः यशो भुवि। अतस्त्वं ऋषिमुख्येभ्यो यथाशीलं यथा रुचि। अतस्त्वं ऋषिमुख्येभ्यो यथाशीलं यथा रुचि। आत्मजाः परिदेहद्य विस्तृणीः यशो भुवि। आत्मजः परिदेहद्य विस्तृणीः यशो भुवि।
अतस्त्वं ऋषिमुख्येभ्यो यथाशीलं यथा रुचि अतस्त्वं ऋषिमुखेभ्यो यथाशीलं यथा रुचि आत्मजः परिदेहध्य विस्तृणीहि यशो भुवि आत्मजाः परिदेहद्य विस्तृणीः यशो भुवि। अतः आज तुम इन पुत्रियों को उनके स्वभाव तथा उनकी रुचियों के अनुसार श्रेष्ठ मुनियों को प्रदान कर दो और इस प्रकार सारे ब्रह्मांड में अपना सुयश फैलाओ। देखिए, 2-3 बात थोड़ा समझ लीजिए। अतः का लिंग तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ गया सबको कि संतान अच्छी करेंगी, इसलिए व्यर्थ के लोगों को मत दो, क्योंकि माता पिता के ही गुण संतानों में आते हैं। एक बात। दूसरी बात, मैं त्रुटिपूर्ण रूप से सोच रहा था कि जिस दिन लड़कियां पैदा हुई बस उसी दिन बड़ी हो गई, ये तो सुना था हमने, और तुरंत उनकी शादी हो गई। ये बात नहीं है। तो आप लोगों को स्पष्ट समझ में आ रहा है कि पहले लड़कियां हुई, 9 लड़कियां। फिर कर्दम ऋषि क्या कर रहे थे? संन्यास के लिए जा रहे थे, लेकिन वहां पे माता ने उनको रिक्वेस्ट किया, माता देवहूति ने, तो फिर कहा कि एक पुत्र हमको दे के जाइए। तो वो बोले कि तुम्हारे मतलब उनसे प्रसन्न होकर के बोले थे कि तुम शोक मत करो। वो याद है, शोक कर रही थी कि हमारा जीवन तो व्यर्थ चला गया, इंद्रिय तृप्ति में ही चला गया। तो फिर बोले कि नहीं तुम शोक मत करो, भगवान तुम्हारे गर्भ में बहुत जल्दी आएंगे। लेकिन जल्दी का मतलब काफ़ी साल लगे, वो भजन करी और उसके बाद भगवान आए हैं। और उसके बाद जब भगवान आ गए माता देवहूति के गर्भ में, अभी प्रकट नहीं बाहर आए, माँ के गर्भ में, तब कौन आए हैं? ब्रह्मा जी मरीचि आदि ऋषियों के साथ आए हैं। इज इट सिंक क्लियर है? नाम सुना था ना मरीचि आदि के द्वारा। तो अब उस समय वह कह रहे हैं कि इन लड़कियों की शादी ऋषियों से कर दो, ठीक है। अतः आज तुम इन पुत्रियों को उनके स्वभाव तथा उनकी रुचियों के अनुसार श्रेष्ठ मुनियों को प्रदान कर दो। इस पे हम लोग देखेंगे अन्वय। अतः इसलिए की व्याख्या हो गई। अद्य आज तुम ऋषि मुख्यभ्य प्रमुख ऋषियों को यथाशीलम यथा रुचि उनके स्वभाव के अनुसार और रुचि के अनुकूल आत्मजाह अपनी कन्याओं का परिदेह प्रदान कर दो, मतलब विवाह के कन्यादान कर दो। भुवि यशः विस्तीर्ण, और संसार में सुयश प्रसार करो। अपना छूट गया इसमें, अपना संसार में अपना सुयश प्रसार करो। ये समझिए कि इस जगत में जब किसी कन्या की शादी एक अच्छे वर से होती है तो लोग बोलते अरे उनकी लड़की की शादी भाई वहां पे हुई है। ऐसा आपने सुना है कि नहीं सुना है? बड़े अच्छे खानदान में, बड़े अच्छे परिवार में, बड़े अच्छे लड़के से शादी हुई है। ये सब बात आप लोग, मेरे बोलने की बात नहीं, तो समाज में चलता ही है कि नहीं? तो अब इनकी 9 की 9 कन्याओं की शादी, भाई ये तो ब्राह्मण हैं, तो 9 की 9 कन्याओं की शादी महान ऋषियों से हो रहा है और उनके नाम आगे रखे जाएंगे। अरुंधति भी शायद है, नॉट रॉन्ग, नहीं बहुत सारे नाम है, मुझे नाम याद नहीं। तो इनकी शादी इससे हुई, इनकी शादी इससे हुई। इस प्रकार से पिता का यश भी फैलता है। जैसे अब आजकल कंटेक्स्ट में देखिए कि लड़का कहीं अच्छी जगह प्लेसमेंट हो जाता है तो पिता का यश फैलता है ना? उसी प्रकार से लड़की का प्लेसमेंट, अगर मैं कहूँ एक महान लड़के से या महान परिवार में शादी होती है तो पिता का यश फैलता है। ये बात यहाँ बोली जा रही। आप देखिएगा कि इस जगत में अगर कोई पिता है और उसकी लड़की किसी अयोग्य व्यक्ति से शादी कर लेती है तो वह संकोच करता है अपने दामाद का नाम बताने में भी, है ना? बट अद्भुत बात यह है कि आजकल उल्टा हो गया। दामाद जी ज़्यादा नहीं है, ऐसे कभी कभी शराब पी लेते, बाकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो अब ये श्रेष्ठता का जो मानदंड है वो चेंज हो गया। इस कारण से लोग अलग तरह से बोलते हैं, पीएचडी हैं, ऐसे शराब रोज नहीं पीते, ऐसे शौक में कभी दोस्तों के संग हो गया तो ऐसे नहीं, ऐसे रोज नहीं। मतलब क्या कलयुग का स्टैंडर्ड हो गया ना। अब लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि उनका यश इसलिए फैलेगा क्योंकि ऋषियों से शादी होगी। एक बात बताइए कि क्या कोई लड़की ऋषि से शादी कर रही है
तो वो वीडियो गेम खेलने वाली होगी, इंस्टाग्राम चलाने वाली होगी। पहले आप विचार कीजिए, माता आप विचार कीजिए, किसी ऋषि से आपकी शादी होती तो आप इंस्टाग्राम चला रही होती, आपको स्वीकार करते वो? आप कहते हम स्वीकार करते क्या ऋषि को? ये भी प्रश्न हो जाता है। लेकिन विचारणी है ना कि आपको भी योग्य बनाना होगा ना। जैसे यहाँ पे मान लो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर माता जी होंगी, तो वो कितनी योग्यता प्राप्त की होंगी, पढ़ाई की, तब ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं? कोई व्यक्ति कहे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, 1.5 लाख कमा रहे, तो तुरंत कहेंगे हाँ भाई बड़े योग्य होंगे, बड़ी मेहनत की होगी, तब ना पैसा कमा रहे हैं। तो किसी ऋषि की पत्नी होना ये आसान बात है? ऋषि लोग 9 बजे नहीं उठते हैं, कहें थोड़ा बेड टी देना, ऐसा तो ना होता भाई। ऋषि मतलब वो जो इसकी पत्नी, क्या कहेंगे, ऋषिणी कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, आई डोंट नो व्हाट द वर्ड, बट जो वह भी उसी प्रकार से योग्य हो जाती है। एक हमने सुनी थी कथा कि एक ब्राह्मण थे, अच्छे ब्राह्मण थे, और वो बोल रहे थे, मतलब वेद बोलते थे, उनके शिष्य सुनते थे। एक बार ब्राह्मण जी नहीं थे, वो कहीं बाहर गए होंगे, तो शिष्य पाठ कर रहे थे जो गुरुजी ने सिखाया, तो जो गलती कर रहे थे वो ब्राह्मणी ने सिखा दिया, है यहाँ गलत कर रहे हो ये। वो सुन सुन के सीख गई, खाना बनाते बनाते वो भी सुनती थी, तो वो इतना तेज थी, इतना सीख गई कि वो ये ठीक नहीं कर रहे, सही से कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि वह ऋषि की सेवा कर रही है तो वो अयोग्य है। वह भी जप करेंगी, वह भी भक्ति करेंगी, उसी तरह से करेंगी ना। टायर तो दोनों तरफ के बराबर ही चलते हैं ना। आप लोग इस बात को समझिएगा, कार में अगर एक इतना बड़ा टायर है राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में इतना छोटा नहीं लगा देंगे, है ना? कैसा चलेगी कार बताइए? तो दोनों तरफ का टायर बराबर चलना चाहिए ना। ऋषि की पत्नी को ऋषिका कहते हैं, ठीक है। धर्म पत्नी अर्धांगिनी कहते हैं। धर्म पत्नी तो सबकी होती है, लेकिन यहाँ पे ऋषिका शब्द सही लग रहा है, ऋषिका कहते हैं। सो वी लर्न समथिंग न्यू, ऋषिका। ओके। और एक अमेजिंग बात है, मैं जहां तक, एक मिनट रखिएगा, ऋषि मुख्य का अर्थ कर लिया गया है मरीचि आदि ऋषियों से। मरीचि तो यानी कि ये भी ब्रह्मा जी के बेटे ही तो है ना, मरीचि। अब जो इतने योग्य व्यक्ति हैं उनसे शादी हो रही है, तो वो व्यक्ति कितना योग्य होगा। और एक बात ध्यान रखिए कि ब्रह्मा जी तारीफ कर रहे हैं किसी लड़की की, तो वो कितनी योग्य होगी। तो ये सब कर्दम ऋषि के यश में जाएगा कि नहीं जाएगा? उनकी लड़की की तारीफ ब्रह्मा जी कर रहे हैं, ये सीवी में आएगा कि नहीं उसकी की, ये रे लड़की ब्रह्मा जी तारीफ कर रहे हैं, देखिए। सो थिंक अबाउट दिस। मैं इन सब बातों को इसलिए समझा रहा हूं कि कह रहे हैं कि विस्तीर्ण ही यशो भवि, तुम्हारा पृथ्वी में यश फैलेगा। अतस्तम ऋषि मुख्य, इसलिए तुम मुख्य ऋषियों को यथाशीलम यथा रुचि, उनके स्वभाव के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार। ऋषि हैं सब महान, लेकिन उनमें भी स्वभाव और रुचि के अलग अलग वैरायटी, उसके अनुसार आत्मजा परिदेहद्य, अद्य मतलब आज, आत्मज मतलब होता है बेटा, और आत्मजाह मतलब बेटी, और ये बहुवचन में। अपनी बेटियों को परिदेह मतलब अच्छे से प्रदान कीजिए, कन्यादान कीजिए, शादी कीजिए। विस्तीर्ण ही यशो भुवि, और पृथ्वी में अपना इस प्रकार से यश विस्तारित कीजिए। देखिए ये बात एक सामान्य सी है, आप सभी लोगों को, माताओं को पता है जिनकी शादी हो गई है, कि जब तक आपकी शादी नहीं हुई थी, आपके पिताजी को बहुत टेंशन थी कि समाज क्या कहेगा कि हमारी लड़की की शादी नहीं हुई है। कोई विरोध है? कहीं कोई विरोध? अरे कोई तो विरोध कर दो। नहीं? अच्छा। जिन माताओं की शादी नहीं हुई है उनके पिताजी को बड़ी चिंता है कि समाज क्या कहेगा। कोई विरोध? ठीक है, तो हम पास हो गए, तो हम गलत नहीं बोल रहे हैं। तो प्राय समाज में ऐसा इनको चिंता होती है कि लड़की की शादी हो जानी चाहिए, और अच्छी जगह हो जाता है तो उससे माता पिता को यश मिलता है। ये सब बात ब्रह्मा जी की, मैंने सृष्टि की शुरुआत से चले। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप ये बताइए कि अगर शादी गलत होती है कन्या के लिए, तो ब्रह्मा जी क्यों बोल रहे होते? और ये महान भक्त हैं, और में से अभी आगे आप देखेंगे कि नाम आएगा तो उसमें बोला जाएगा कि इन कन्याओं का नाम लेने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। अनुसुईया, यस, ऐसे अनुसुईया, अरुणधति, ऐसे अरुणधति नॉट श्योर, लेकिन नाम ऐसे आएंगे भी। महाराज बोले कि देखो ये महाभागवत हैं, क्या नाम है इनका, सुखदेव गोस्वामी, वह इनका नाम ले रहे हैं, बड़े सम्मान के संग ले रहे हैं। कितनी पवित्र ये स्त्रियां हैं, ये लड़कियां हैं।
यस, विवेदवादिनी बोल रहे हैं कि अनुसुईया माता जी ने माता सीता को आशीर्वाद भी दिया था और उनको शिक्षा भी दिया था ना पातिव्रत धर्म में। सो एक्सॉल्टेड, जिनका नाम रामायण में है कि नहीं, सो एक्सॉल्टेड लाइक दैट। श्रीधरी, ऋषि मुख्य शब्द से ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि ऋषियों को कहा है। अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये मुझे अभी समझ में आ रहा है मैंने अनुवाद तो रख दिया था यहाँ पे, लेकिन हमको इसका कुछ रेलेवेंस नहीं समझ में आ रही थी। अब बताओ रेलेवेंस क्या है। कल्याण प्रभु, ब्रह्मा जी आए थे, किसके साथ आए थे? बोलिए माइक पे, जोर से बोलना, थोड़ा सा कम आवाज आ रही इसमें। हाँ, मरीचि आदि ऋषियों के साथ। गॉट इट, समझे, वो दूल्हा लेके आए थे। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि ब्रह्मा जी सारी सबकी शादी कराते हैं। ये जब टीका थी तो हमको समझ में नहीं आया था कि ये ऋषि, मुख्य ऋषियों का मतलब मरीचि आदि कहने का क्या मतलब, मरीचि ही क्यों कह रहे हैं? ऐसा नहीं है कि कर्दम ऋषि अब ढूंढने जाए कौन से मुख्य ऋषियों से शादी करा दे। कुछ समझे आप? वो ब्रह्मा जी उन ऋषियों को जिनसे शादी होनी थी वो लेके आए थे। ये आगे वर्णन है कि नारद जी भी थे और 4 कुमार थे, उनको लेके चले जाएंगे क्योंकि उनको तो शादी करनी नहीं है। लेकिन जिनको शादी करनी है मरीचि आदि को, तो उनको वो साथ ही लेके आए थे, ढूंढना नहीं पड़ा। वेरी इंटरेस्टिंग। क्या वो कहते हैं ना, जूते घिस जाते हैं दूल्हा ढूंढने में, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, बिल्कुल श्रेष्ठ ऋषियों को लेके आए। ओके, तात्पर्य 9 मुख्य ऋषि हैं मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु। भृगु संहिता अगर आपने सुनी हो, बड़े प्रसिद्ध हैं ये भृगु। इन्हीं भृगु ने ही भगवान विष्णु की छाती पर पांव रख दिए थे, आपको पता है था। इतने महान महान ऋषि। वशिष्ठ, हाँ, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति है ना। तथा अथर्वा, एक से एक ऋषि। मैं समझता हूं सभी लोगों ने कभी न कभी इन ऋषियों का नाम जरूर सुना होगा, और कुछ ब्राह्मण कुल में हैं तो आप लोगों का गोत्र भी इनमें से किसी से मैच करता होगा। इज इट नॉट? सम ऑफ देम माइट बी कमिंग फ्रॉम दिस, लाइक दैट। ये ऋषि सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं और ब्रह्मा यही चाह रहे थे कि कर्दम मुनि अपनी कन्याओं को इन्हीं ऋषियों को प्रदान कर दें। ये सब साथ में आए थे, इन्हीं को दे दें। यहां पर प्रयुक्त 2 शब्द अत्यंत सार्थक हैं, यथाशीलम तथा यथा रुचि। कन्याओं को आंख मूंद कर ऋषियों को नहीं दिया जाना चाहिए, वरन उनके शील, शील मतलब स्वभाव, तथा रुचि के अनुसार। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी माता पिता अपनी बच्ची को आंख मूंद करके किसी को नहीं देना चाहिए। आज प्रभुपाद जी का तात्पर्य बड़ा प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है। वो कोई बोझ नहीं जिसे उठा के फेंक देना चाहिए, ऐसा नहीं है। यस, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट हर मैरिड, लेकिन वो जो स्त्री, जो पुत्री है, वो आपके ऊपर बोझा नहीं है। ये बात ध्यान देने वाली होगी। पुरुष तथा स्त्री को मिलाने की यही कला है। मात्र विषयी जीवन के आधार पर स्त्री तथा पुरुष का संयोग नहीं होना चाहिए। अर्थात लड़की बड़ी सुंदर लग रही है या लड़का बड़ा सुंदर लग रहा है और बस कर दी शादी, और उनका स्वभाव बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विपरीत स्वभाव है, विपरीत रुचियां हैं, तो कैसे मिलान होगा? ये बिल्कुल नहीं मिल पाता है। अनेक अन्य विचारणीय बातें होती हैं जिनमें शील तथा रुचि प्रमुख है। यदि उनके शील तथा रुचि पृथक पृथक हुए तो ऐसे युगल सदैव दुखी रहते हैं। साहब जी को बैडमिंटन खेलने जाना है शाम को और पत्नी को कुछ और करना है ना, दे हैव डिफरेंट टेस्ट। रुचि मीन्स टेस्ट। अभी 40 वर्ष पूर्व तक भारतीय विवाहों में पहले वर तथा कन्या के शील तथा गुण पर विचार होता था और तब उन्हें ब्याह की अनुमति दी जाती थी। यह दोनों पक्षों के माता पिता के निर्देशन में होता था और पंडित जी भी चीटिंग नहीं करते थे कि वही शादी करवा देनी है तो हाँ गुण मैच कर रहा, गुण मैच कर रहा है। नहीं, वो बता देते थे कि भाई गुण नहीं मैच कर रहा या मैच कर रहा है, ऐसे करके आप आगे बढ़िए। माता पिता ज्योतिष के अनुसार वर तथा कन्या के शील तथा रुचि का निर्धारण करा लेते थे और जब वे मिल जाते थे तभी ब्याह होता था, तभी ब्याह होता था। अब ये बता दीजिए कि प्रभुपाद ये सब बातें क्यों लिख रहे हैं, उन्हें लिखने की जरूरत क्या है? आज भी इस्कॉन में कभी कभी कुछ भक्त ऐसे कहते हैं कि हम ज्योतिष पे विश्वास नहीं रखते, तो ये प्रभुपाद यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं?
देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ज्योतिष आपके बिल्कुल भाग्य को निर्धारण कर देगा और अब आप जैसा वैसे इसमें लिखा वैसे ही जीवन चलेगा, ऐसा नहीं होता। नामोच्चारण करने वाले के कर्म चेंज होते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें हमारा कोई संशय नहीं। 5:1-35 भागवत कहता है। लेकिन जब आप जीवन में जी रहे हो तो प्रैक्टिकल भी तो जीना पड़ेगा आपको। आप अकेले तो नहीं जी रहे हो, अकेले रह रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्मचारी आश्रम में लोग ज्वाइन करते थे तो उनके हमसे वो कुंडली मैच करते थे। कहीं लिखा है ऐसा कि ब्रह्मचारी आश्रम कोई ज्वाइन करे? करना में प्रभु आपका मेरा मैचिंग होता है क्या कुंडली? आप विचार करो, अगर हम लोग साथ में भी रह रहे होते, आप भी तो भक्तों के साथ में रह रहे हो, तो वहाँ कुंडली मैच करके रह रहे हैं, तो वहाँ कोई जरूरत नहीं है। अग्रीड है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है ना? आप जो भक्त हैं उनके संग कुंडली मैच करा रहे थे? नहीं, इट्स नॉट मेंशन्ड, ऐसा है ही नहीं शास्त्र में। आप आराम से रह सकते हैं। लेकिन अगर स्त्री और पुरुष पति पत्नी की तरह साथ में रह रहे हैं तो उनको कुंडली मैच कराना ही है। ये आपके सामने प्रभुपाद जी स्पष्ट कह रहे हैं। और ऐसा हुआ, अभी मैं एक भक्त को जानता हूं, मुझे बोले थे, शादी कर ली और बोले हम इतना विश्वास नहीं रखते। अब 6 महीने से अलग है दोनों। अब 6 से अधिक हो गया होगा, पहले 6 महीने का डेटा था। तो जब वो बोले तो मैं चुप था। हमने कहा हाँ भाई, हो सकता है काम चल जाए, लेकिन पहले तो बहुत प्रेम कर रहे हैं और अब एकदम अलग हो गए। तो ये चीज ध्यान देना चाहिए, बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर किसी को डेटा चाहिए तो क्या क्या होना चाहिए, तो वो आप उससे रिसर्च नहीं करना चाहते हैं, गुण कम से कम 18 गुण मैच करने चाहिए, इतना तो मिनिमम है। नहीं 18, और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब आप डिटेल्स देख सकते हैं। लेकिन ये जरूरी है, अनिवार्य है, तभी ब्याह होता था। अन्य विचार गौण होते थे। और एक और माता जी के बारे में जानते हैं, वो भी रिटर्न आ गई अपने घर वापस। और अद्भुत है, वो डिवोटी थी, अद्भुत है, वो डिवोटी थी और वो जान रही थी कि लड़का जो है शराब पीता है, फिर भी शादी कर दी। क्यों? व्हाट होप्स यू हैव? दिस इज स्टुपिडिटी। व्हाट होप्स यू हैव दैट कि अब मैच करा लेंगे? यहाँ कौन सी माता जी शराब पीने वाले संग मैच करा लेगी? स्पेशली अगर आपकी शादी नहीं हुई है, कैसे कर लोगी आप? कैसे कर लोगी बताओ? कैसे सहन कर लेंगे आप? ये अक्ल होनी चाहिए। हमको बड़ा क्रोध आया, इसलिए क्रोध आ रहा है क्योंकि जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम ना। हाउ कैन यू स्टे? हमारे प्रभु जी लोग भी, क्या आप कल्याण प्रभु रह लेंगे किसी के साथ जो शराब पीता हो, साथ में कोई रहता हो? तो इट इज इम्पॉसिबल ना, नहीं रह सकते आप। तो जैसे कोई हम लोग नहीं रह सकते ऐसे कोई माता जी भी नहीं रह सकती। यू जस्ट कैनॉट से लाइक दैट। और रिजल्ट क्या हुआ? घूम फिर के वापस आ गई ना अपने घर पे। कैसे रह लेगी बताओ? तो इस मामले में ब्लाइंड फोल्डेड नहीं होना चाहिए। प्रभात के आप देखिए, जब भी शास्त्र की बात छोड़कर चलेंगे मुंह की खाएंगे। समझते हैं मुंह की खाना? औंधे मुंह नीचे गिरेंगे। शास्त्र की बात छोड़ेंगे तो गड़बड़ ही होगा। अन्य विचार गौण होते हैं, मतलब बीए की है कि नहीं, एमए की है कि नहीं, इससे कोई भी मतलब नहीं है। मुख्य बात है कि उनकी रुचि, उनका स्वभाव मैच करता है कि नहीं। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, अभी हम लोग भाव स्तर पर नहीं पहुंच गए कि हमें मटेरियल चीजों का फर्क ही नहीं पड़ता हो। We become influenced, we become affected by these things, तभी तो ये सब इंपॉर्टेंट है। ये भक्ति नहीं है, लेकिन भक्ति के विरोधी वातावरण को अवॉइड करने के लिए बहुत जरूरी है। हम लोगों का जब पूरी संस्था है, सोसाइटी है, वो मठ नहीं है। इस्कॉन इज नॉट अ मठ। डू यू अग्री विद दिस? इंटरनेशनल मठ फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं बोल रहे हैं। कुछ समझ रहे हैं ना मठ और सोसाइटी का अंतर? सोसाइटी मतलब गृहस्थ होंगे, ब्रह्मचारी होंगे, ये सोसाइटी का मतलब। समाज ना, समाज का मतलब क्या केवल ब्रह्मचारी होते हैं? इसीलिए प्रभुपाद ऐसा तात्पर्य लिख रहे हैं। आचार्य ने कितना लिखा? 1 लाइन लिख दी, बस काम खत्म। लेकिन प्रभुपाद को समझाना पड़ रहा है क्योंकि उस टाइम में लोगों को क्लियर था ये बात, ऐसे शादी होनी चाहिए। अब आजकल नहीं है, कर रहे हैं, भक्त लोग भी गलती कर रहे हैं और फिर दुखी हो रहे हैं। आप लोग भक्ति कर रहे हैं तो क्या अब आप लोग का स्वभाव है नहीं? कौन कह दे कि आप अपने स्वभाव के अनुसार एक्ट नहीं करते हो? एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे यहाँ पे। नहीं कर रहे ना, हम सभी लोग अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहे हैं। मैं परम पूज्य भक्ति रामानंद महाराज का प्रवचन सुना तो हमको बड़ा ग्लानि हुई। ग्लानि क्यों हुई? हमने कहा हम तो बहुत रफ बोल जाते हैं कभी कभी, महाराज कितना प्रेम से बोल रहे हैं। फिर मैंने कहा भाई मैं हूं जो हूं महाराज तो है ही। महाराज का तो कहने का मैं अनुकरण करूंगा तो भी नहीं हो सकता। आई कैन नॉट डू दैट, आई कैन नॉट डू दैट। हर व्यक्ति का एक स्वभाव है कि नहीं? तो अब आप कह दीजिए कि आपका स्वभाव दूसरे के स्वभाव से कभी क्लैश नहीं हुआ। मैं शादी की बात ही नहीं कर रहा हूं। कल्याण प्रभु, आपका स्वभाव कभी किसी से क्लैश नहीं हुआ? आप तो ब्रह्मचारी हैं, हुआ ना? तब आप तो जब कर रहे हो, तो आप देख रहे हैं जब करें या ना करें उससे मतलब नहीं, आपका स्वभाव तो कार्य करता है ना। फिर तो ये सारी बातें हैं।
ओके, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने भी इसी पद्धति की सलाह दी। क्या पद्धति? यथा रुचि यथा शीलम। तुम अपनी कन्याओं को शील तथा रुचि के अनुसार ऋषियों के साथ ब्याहो। ज्योतिष गणना के अनुसार मनुष्य को देवता या असुर की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रकार पति पत्नी का चुनाव होता है। देव गुण वाली कन्या को देव गुण वाले वर को प्रदान करना चाहिए। क्या कहते हैं उसको? देवगण बोलते हैं। क्या होता है? देवगण मैचिंग होती है। देवगण तो देवगण, मनुष्यगण तो मनुष्यगण, और राक्षसगण तो राक्षसगण। इसका मतलब ये नहीं है कि वो राक्षस हो गए, लेकिन दोनों अर्थ ले सकते हैं। गण का मैचिंग भी हो सकता है और गुण वाली भी बात है। दैविक गुण मतलब जो भक्त है तो शादी भक्त से होनी चाहिए, उस तरह से। इसी प्रकार आसुरी गुण वाली कन्या को असुर गुण वाले वर को प्रदान किया जाना चाहिए। ये सब बातें ज्योतिष से ली जा रही है एकदम स्पष्ट। तभी वे सुखी रहेंगे। किंतु यदि कन्या असुर गुण वाली हुई और लड़का देव गुण वाला, तो यह जोड़ा बेमेल होगा। वे ऐसे ब्याह से कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। एक कुछ वेदवादी आप थोड़ा इनपुट दीजिए। मान लीजिए लड़का राक्षस गण का है और लड़की देव गण की है, देव गण की है, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्या गड़बड़ हो सकती है? कुछ आइडिया हल्का सा, थोड़ा सा। ये ज्योतिष से जानती हैं तो अच्छा जानती हैं, तो कुछ बता रही हैं। प्रभु जी, लड़का राक्षस गण का है तो वो डोमिनेट करने का प्रयास करेगा, बट लड़की क्योंकि देवगण की है तो वो भी काफी स्ट्रांग है, वो दबाव में आएगी नहीं। तो वैसे विवाह में पुरुष का थोड़ा ऊपर रहता है, इसलिए बोला गया कि सेम गण में होना चाहिए। राक्षस गण वाला पुरुष वो राक्षस गण वाली स्त्री हुई तो वो उनकी अच्छा रुचि रहेगा। बराबर है। अच्छा, आज क्या खाना? चावल नहीं, हमें रोटी खानी है, बस सिर्फ झगड़ा है कि नहीं? ये सब बातें हैं। आज के समय में लड़कों तथा लड़कियों का विवाह उनके चरित्र तथा गुण को देखकर नहीं किया जाता, इसलिए वे सुखी नहीं रहते और तलाक होते रहते हैं। अब बढ़ रहा है कि नहीं भारत में तलाक वाला पॉइंट? ये बात प्रभात कह रहे हैं। तलाक लेके कोई सुखी नहीं रहता है। आप ये देखिए, कोई व्यक्ति सुखी है तो क्या तलाक लेगा? एक और बात है कि ब्रह्मचारी जीवन में नहीं समझ में आता है, अरे ठीक है तलाक ले लिए कौन सा फर्क पड़ता है। जैसे ब्रह्मचारी आश्रम में रहते थे ना, हम लोग रह रहे हैं एक रूम में, अच्छा उस रूम से रूम चेंज कर लो। ऐसा नहीं होता है पति पत्नी का संबंध। देयर इज वेरी स्ट्रांग इमोशनल बॉन्डिंग। वो टूटता है, वो टूटने से पहले कितना कुछ होगा तब ना टूटेगा वो। तो कितनी व्यक्ति को वो कितना अनसेटल कर देगा। हमको याद है एक भक्त, मतलब मेरे ख्याल से शादी वो पहले कर लेते भक्ति माने से पहले, तो उनकी पत्नी भक्त नहीं थी, आई कैन एज्यूम दैट, वैसे ही था। तो उनको छोड़ के चली गई थी, तलाक के लिए कुछ किया था, तो बेचारे बड़े डिस्टर्ब हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे, बहुत परेशान हो जाते। तो ये सब बात है। भागवत के 12वें स्कंद में यह भविष्यवाणी की गई है कि इस कलयुग में काम वासना के आधार पर विवाह होंगे, और अगर कोई व्यक्ति काम वासना के आधार पर विवाह कर रहा है तो वह कलयुगी विवाह है। जब लड़के तथा लड़की की काम वासना से जब लड़के तथा लड़की काम वासना से आनंद लेते हैं तो वे ब्याह करते हैं, और यदि उसमें कोई कमी रह जाती है तो वे विलग हो जाते हैं। ऐसा ब्याह कोई ब्याह नहीं, यह तो कुत्तों तथा बिल्लियों का सा नर तथा मादा का मिलन है। देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। अतः आधुनिक युग में जो संतानें उत्पन्न हो रही हैं वे सही अर्थों में मनुष्य नहीं है। प्रपाद इंग्लिश में लिखते हैं, दे आर नॉट एग्जैक्टली ह्यूमन बींग्स। ना दैट्स अ वेरी नाइस वर्ड। वो लग रहे हैं इंसान, लेकिन है नहीं। वो धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, धर्म के प्रति कोई प्रवृत्ति नहीं है। भगवान होता है, ऐसा करके वो चलाते हैं। ये सब बातें यहां पे कहते हैं। कुछ कह रहे थे आप? वांट टू से समथिंग? मनुष्य को तो द्विजन्मा होना ही चाहिए। पहले बच्चे को उत्तम माता पिता जन्म देते हैं। उत्तम पे ध्यान दीजिएगा, फर्जी नहीं। वो खुद भक्त हैं, वो ऐसे भक्त जन्म देते हैं, और फिर गुरु तथा वेद उसे दूसरा जन्म देते हैं। वेद माता है, गुरु पिता के समान है। पहले वाले माता पिता उसे इस संसार में लाते हैं, तब गुरु तथा वेद उसके दूसरे माता पिता बनते। समझे? पहले वाले माता पिता उसे संसार में लाते हैं और गुरु और वेद उसे संसार से बाहर निकाल देते हैं। गॉट इट? ये है दोनों का कर्तव्य। वैदिक प्रथा के अनुसार विवाह संतान उत्पत्ति के लिए होता था, और प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त होते थे, और संतान उत्पत्ति करते समय सभी बातों पर सम्यक रूप से विचार किया जाता था,
और ये सब नॉर्मल हुआ करता था, जैसे आजकल बीए एमए नॉर्मल है। मैं अगर किसी को पूछूं कि आप बीए की हो, तो ऐसा नहीं कि बहुत वो 30 मार्क खा मानी जा रही है कि नहीं? अगर यहाँ पे कोई माता जी बीए की हुई है तो ऐसा तो नहीं है कि वो अपने मतलब यहाँ पे लिख के चल रही है मेरा नाम एंड बीए है कि नहीं? और अब गर्भाधान संस्कार के बारे में अगर कोई पूछे तो लोगों को पता ही नहीं है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? एजुकेशन सिस्टम से बीए तो कॉमन हो गया है, लेकिन ब्रह्मचर्य अनकॉमन हो गया है कि नहीं? पतिव्रत धर्म ये सब अनकॉमन हो गया है। एक हमको व्यक्ति बोले कि वो पता नहीं क्या था नाम, वो बोले उनकी किसी लड़की से शादी करना चाहते हैं, उसके पहले से बहुत सारे दोस्त हैं, उनको बड़ी इनसिक्योरिटी हो रही। तुमने कहा तुम करना क्यों चाहते हो? पहले एक गड्ढा देख लिया फिर कूदना चाहते हो उसमें? और को हमको डर लग रहा है। एक लड़की पहले से ही दोस्त बनाकर चली है बहुत सारे पुरुष, उससे काहे से हम शादी करना चाहते हो? इज इट नॉट? तो गलती इस सारे एजुकेशन सिस्टम की कि जो चीज़ नॉर्मल होती थी वह चीज़ अब एकदम रेयर होती चली जा रही है, ये बात है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि इन ग्रंथों का अध्ययन हो तो लोग समझें, सुनेंगे तब तो जिज्ञासा करेंगे। शायद आज का प्रवचन सुन करके या प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ करके व्यक्ति कुछ सोचेगा कि अच्छा ये क्या होता है, ये क्या होता है, मैच मेकिंग क्या होता है, इत्यादि इत्यादि सब बात सोचेगा। और कुछ बोल रहे हैं, दैवी गण राक्षस गण समझ नहीं आ रहा है। गण यानी स्वभाव नहीं, गण मतलब स्वभाव तो नहीं होता है। गण मतलब क्या होता है बताइए, कुछ पता है आपको उसके बारे में? हर व्यक्ति किसी गण में जन्म लेता है, उसके पूर्व कर्मानुसार, या तो वो देवगण में या मनुष्य गण या राक्षस गण में जन्म लेता है। तो जिस गण में वो जन्मा है उसी गण के व्यक्ति के साथ विवाह करना चाहिए। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इन्होंने जो मुझे समझाया, अगर मैं गलत बोलूँ तो आप मुझे करेक्ट करना। जैसे जो देवगण के होते हैं, देवगण के वो लोग बड़ी आइडियलिस्टिक होते हैं, है ना? भाई ये चीज़ ऐसी ही होनी चाहिए, इस करने का यही सही तरीका है और ऐसे ही होना चाहिए, ये जीवन में ऐसे ही चलना चाहिए। बड़ी अच्छी बात देवता गण का। लेकिन अब राक्षस गण में पैदा हुआ है तो वो क्या, वो ऐसे तो कर सकते, अच्छी बात है, ऐसे भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ भाव होता है उसमें, हाँ, एनर्जी बड़ी हाई होती है। तो आप देखेंगे कि फिर वो मैच नहीं होगा तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी बात। डोमिनेटिंग भी होते हैं राक्षस गण के लोग, डोमिनेटिंग भी होते हैं, तो ये सब कठिनाई आ जाती है। जिनकी जन्म कुंडली नहीं ही ना बनी हो वो क्या करें? वो क्या करें? अब आपने प्रश्न कर लिया, हम सार्वभौमिक उत्तर तो सार्वकालिक उत्तर तो क्या दें, लेकिन फिर हमसे संपर्क करें। हम एक व्यक्ति को जानते हैं लेकिन वो पैसे लेते हैं और वो आपके हाथ देख करके वो मैच करा देंगे कि शादी का योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं है कुंडली तो मतलब, आप मैं इसलिए उत्तर दे रहा हूँ क्योंकि जब तक मैं जीवित हूँ तभी तक बता पाऊंगा, उसके बाद नहीं बता पाऊंगा। लेकिन क्योंकि अब कुंडली नहीं बन सकती तो हाथ देख करके भी मैचिंग हो जाती है, बट ही हैज़ सम नॉमिनल चार्जेस। मैं उनका विज्ञापन काइंड ऑफ नहीं दे रहा हूँ, बट अगर नहीं है तो ऐसे कर लेना चाहिए, ये सभी कर सकते हैं। स्वभाव कब चेंज होता है, कौन से स्टेज में? अभी आप चिंता मत करिए, अपने स्वभाव के अनुसार भक्ति कीजिए। लव मैरिज क्यों सक्सेसफुल क्यों हो जाता है? फिर लव मैरिज क्यों सक्सेसफुल हो जाता है? पता नहीं, आपकी हो गई होगी तो शायद लग रहा होगा आपको, लेकिन जहाँ जनरली ये, हाँ, कल्याण प्रभु बड़ा अच्छा कह रहे हैं, डेटा कहाँ है कि सक्सेसफुल हो गई है। और एक और बात है कि सक्सेसफुल मैरिज का मतलब क्या है? दोनों लोग खा पी करके मजे करें, बस यही ना सक्सेस का रेट? सक्सेस का क्या रेट देख रहे हैं आप? करदम नहीं, हाँ, कल्याण प्रभु मजाक में कह रहे हैं कि टिक गए, बस पार कर लिया किसी तरह, उसी को सफलता कह रहे हैं ना। बात अभी आपने देखा ना कि करदम ऋषि और देवहूति की शादी सफल हुई, अर्थात अच्छी संतान हुई, कृष्ण भावना भावित संतान हुई। कुत्ते बिल्ली पैदा हो गए, क्षमा कीजिएगा लेकिन प्रभुपाद जी के शब्दों को रिपीट कर रहा हूं, कुत्ता बिल्ली पैदा हो गया तो ये सफल हुआ? तो ये तो सफलता नहीं हुई ना। देखिए, ये शास्त्र का वचन है कि पुत्र और मूत्र एक ही स्थान से आता है। अगर पुत्र भक्त नहीं है तो वो मूत्र के समान है। तो ये सफल मैरिज हुई। तो आप विचार कीजिए, सफलता मैरिज की ये है कि जो रिजल्ट है वह एक कृष्ण भावना भावित संतान के रूप में हो, है कि नहीं? तो ये बात यहाँ पे रखी जा रही है। यही नहीं कि बस लोग एक दूसरे को झेल लिए, ये तो कोई सफलता का मापदंड नहीं हो सकता है। आप कुछ कह रहे थे?
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वो अभी राक्षसी प्रवृत्ति और उसका आप चर्चा हम लोग कर रहे थे। ये अनसुईया माता जी ने अपने प्रसंग में सीता जी को कहा है, आफ्टर मैरिज अगर पति कैसा भी हो, अगर अंधा भी है, बहरा भी है, लेप्रोसी का शिकार भी हो गया है, इकोनॉमिकल कंडीशन भी उसका खराब है, ऐसे पति का भी अगर सपने में भी कोई पत्नी अपमान करती है तो रौरव नरक में पड़ती है। ऐसा शास्त्र देखिए, में है। बात ये है कि वो बात ठीक है, आप जो सही कह रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी एक जगह बात और कह रहे हैं कि वाइफ शुड फॉलो हस्बैंड हु इज नॉट फॉलन। पति और गुरु भी एक तरह से एक रखा गया है, तो गुरु अगर पतित हो गया है तब भी सेवा करनी चाहिए। तो आपको देखना होगा कि बीमार हो जाए गुरु जी तो क्या सेवा छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ देते, अग्रीड। लेकिन गुरु पतित हो जाए तो आपको कहाँ लेके जाएगा? नरक के लिए जाएगा। अब अगर पति शराब पीने वाला है, मांस खाने वाला है, तब सोच लेना चाहिए कि क्या करना चाहिए। अब देखिए, बहुत सारी माताओं की शादी पहले से हो चुकी है, तो अब उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन शादी जिसकी होने वाली है उसको जरूर धारण करना चाहिए कि ऐसे मुर्गा खाने वालों से शादी नहीं कर ले। अगला जन्म मुर्गी बनना पड़ेगा, फिर हम नहीं जानते, क्योंकि मुर्गा बनाना भी पड़ेगा। तो आप देखिए, जब नहीं पता शादी हो जाए एक अलग बात है, लेकिन अगर पता है उसके बाद भी आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो शास्त्र के विरुद्ध जानबूझ के जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।